Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq. I welcome you all in this video. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग जनरल ओवरव्यू ऑफ सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और थोड़ा सा हमने टच किया कि किस किस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो आज जो हमने यहाँ पे उठाया है टॉपिक, दैट इज़ एक्चुअली डेटा कलेक्शन। ठीक, आपका एक यूनिट है दैट इज़ टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। वहाँ पे आपको क्वेश्चनियर है, वी हैव इंटरव्यू, वी हैव ऑब्जर्वेशन एंड वी हैव केस स्टडी। ठीक, तो उस ज़मन में मैंने यहाँ पे आज जो लिया है दैट इज़ कॉल्ड एज क्वेश्चनियर। ठीक, बट इंटरव्यू हम पढ़ेंगे आज, बट वो पढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि जो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन है ये आए कहाँ से। ठीक, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो रिसर्च होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक, रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर फिनोमेना, जिसमें हम फिर कोई या तो नया कोई फैक्ट लाते हैं या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स जो है उनको गलत करार देते हैं और नए फैक्ट्स लाते हैं। ठीक, सो दैट इज़ रिसर्च, मतलब सर्चिंग बैक एंड बैक। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने पढ़े हैं स्टेप्स इन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, तो वहाँ पे हमने पढ़ा पहले वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, फिर हम करते हैं काम, देन वी हैव लिटरेचर रिव्यू। ठीक, उसके बाद हम करते हैं डेटा कलेक्शन। ठीक, और उसके बाद हम जब डेटा कलेक्शन करते हैं देन देखो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, देन वी हैव लिटरेचर रिव्यू, देन है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, उसके बाद है डेटा कलेक्शन, देन देयर इज़ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, देन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक, तो इस ज़मन में यहाँ पे एक मेथड आता है, एक स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा कलेक्शन। ठीक, तो इस डेटा कलेक्शन को पढ़ने के लिए हमें जानना है कि डेटा कलेक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई बंदा हम में से कोविड-19 पे रिसर्च करने के लिए निकला है। ठीक, दैट वो कोविड-19 उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बन गई। ठीक, देन वो उस कोविड-19 के रिलेटेड ये देखेगा कि इसके रिलेटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा तो नहीं है। ठीक, वो देखेगा और उसके बाद क्या करेगा काम, वो एक हाइपोथेसिस फार्मुलेट करेगा कि whether there is any relationship between COVID-19 and we can say the depression among the common masses। ठीक, तो अगर ये उसका क्वेश्चन होगा तो वो लिखेगा yes there is relationship, और एक null hypothesis लेगा that no there is no relationship between the two। ठीक, तो हम अब यहाँ पे ये है कि उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना है सोसाइटी से, बट हर एक सोसाइटी का नेचर सेम नहीं होता है, हर कोई सोसाइटी लिटरेट नहीं होती है, हर कोई सोसाइटी नॉर्मल नहीं होती है। सो इन ऑर्डर टू गैदर द डेटा देयर आर डिफरेंट मेथड्स by which we can collect the data from the people। Suppose अगर आपको यही डेटा कलेक्ट करना है किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल से और यही डेटा आपको किसी नॉर्मल हॉस्पिटल से कलेक्ट करना है, तो आपका अप्रोच जो रहेगा दोनों हॉस्पिटल्स में डिफरेंट रहेगा। बिकॉज जब आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, you will not be able to have a direct communication with the patients। ठीक, because they are not normal human beings। then what will happen, आपका जो उस टाइम डेटा कलेक्शन मेथड रहेगा that will be somehow called as नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आप दूर से उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप यही डेटा कलेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे आप एक क्वेश्चनियर, वहाँ पे आप एक इंटरव्यू आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ कि वाई वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा डेटा कलेक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक, सिंपली आप याद रखेंगे ये एक मेथडोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा को गैदर करते हैं, उसके बाद
एनालाइज करते हैं डेटा को इन ऑर्डर टू जो हमारे पास कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका रिजल्ट या सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, एंड दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज डेटा कलेक्शन मेथड। ठीक, सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो डेटा हमारा होता है हम इसको जब हम कलेक्शन के लिए जाते हैं उन मेथड्स को हम डेटा कलेक्शन मेथड कहते हैं। ठीक, सो देयरफॉर जो हमारी रिसर्च होती है, ठीक, उसके लिए जो हमें डाटा की ज़रूरत होती है वो डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, सो अगर हम देखते हैं कि जो डेटा कलेक्शन मेथड है it is of two types, that is primary data collection and we have secondary data collection। तो primary data collection में आप सिंपली याद रखेंगे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं एट दिस सोर्स, ठीक, सोर्स से ही डेटा जब कलेक्ट होता है दैट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड एज primary data collection। So therefore we can say that it is a process of collecting the original data, ठीक है, collected by the researcher फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक, सिंपली जब हम ओरिजिनल डेटा को कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। सो इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सिंपली आप याद रखें जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स होते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं काम कि जो डेटा कलेक्शन होता है वो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती है। ठीक, सिंपली उसमें वो नॉन क्वांटिफाइबल होता है और इसमें हम जो ग्राफ्स वैप्स मैथमेटिक्स वगैरह ये यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, सो देयरफॉर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स में आपका आता है वी हैव इन डेप्थ इंटरव्यूज़, वी हैव ग्रुप इंटरव्यूज़, ठीक, ऑनलाइन फॉर्म्स, वेब सर्वे, चार्ट और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आते हैं। वाइल एज क्वांटिटेटिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इनटू नंबर्स, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम फिर इन्हीं मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स में हमारे फेस टू फेस इंटरव्यू आ सकता है। और हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, ये वो डेटा कलेक्शन इट इज़ रेफर्ड टू दैट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड जिसमें हम क्या करते हैं काम, एक इंडिविजुअल है वो ओरिजिनल डेटा कलेक्ट नहीं करता है, मतलब खुद अपने 5 सेंसेस से डेटा कलेक्ट नहीं करता है, बट जो ये डेटा होता है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है, वेदर इन बुक्स जर्नल्स में होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्राइमरी डेटा और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंडरी डेटा। तो आप याद रखेंगे प्राइमरी डेटा में आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, देयर इज़ ऑब्जर्वेशन, देयर इज़ इंटरव्यू, देयर इज़ क्वेश्चनर मेथड, बट इन सेकेंडरी डेटा वहाँ पे आपको बुक्स होती है, जर्नल्स होते हैं, ठीक, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उन मेथड उन चीज़ों को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इस पे पूछा जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन मेथड को हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू, वी हैव प्राइमरी सोर्सेज एंड वी हैव सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक, तो प्राइमरी सोर्सेज में आप याद रखेंगे वी हैव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वी हैव पार्टिसिपेंट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक, वी हैव मेल्ड इंटरव्यू। ठीक, तो पहले आप याद रखेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये प्राइमरी सोर्स में हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड आता है, इंटरव्यू मेथड आता है और क्वेश्चनर मेथड आता है। तो आपको अगर पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन होगा, इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनर होगा और एक यहाँ पे लिखा होगा बुक्स, तो आपको बुक्स को एक्सक्लूड करना है। सो सेकेंडरी डेटा में आपको सिंपली पब्लिकेशंस आती है, वे हैव बुक्स, वे हैव मैगजीन्स, वे हैव न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स जो होते हैं ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है
प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा होते हैं ये ऑथेंटिक डेटा होता है, और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्राइमरी डेटा होता है ये रियल टाइम डेटा होता है, ठीक, और हम इनको मेन सोर्स से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, और मोर रिलायबल और एक्यूरेट होता है, अवेलेबल जो है सिंपली अवेलेबल होता है। नाउ हमारे सिलेबस में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 4 डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स का जिक्र किया है। दैट इज वी हैव क्वेश्चनियर, वी हैव इंटरव्यू, वी हैव ऑब्जर्वेशन, वी हैव केस स्टडी, बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू take up with the interview method. So dear students, you all must be knowing about the interview. ये simply क्या होता है, this is called as face to face conversation between two individuals, ठीक, जब दो इंडिविजुअल्स या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, दैट कन्वर्सेशन इज कॉल्ड एज इंटरव्यू। सो आप याद रखेंगे इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें दो बंदे आपस में फेस टू फेस होते हैं, फाइन। उसके बाद इंटरव्यूज जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक, वी हैव स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, वी हैव सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो देयरफॉर अगर हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट आपने पढ़ी वो है व्हाट इज़ इंटरव्यू। इट इज़ अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन in which the two persons or more than two persons are in direct contact where there is the face to face interaction between the two people। उसके बाद जो structured interview आपको मैंने कहा, ये बेटा सिंपली वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड होता है, सिंपल। सो इट इज़ वर्बली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन, मतलब आपने जहन में ऑलरेडी प्री सपोज्ड क्वेश्चन रखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपको याद रखना है कि आपने कुछ की क्वेश्चंस रखे होते हैं जहन में, मुझे इसको ये पूछना है, ये पूछना है, बट वहाँ पे जाके आप कुछ वहीं पे कुछ ऐड करते हैं क्वेश्चंस, दैट मेथड इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होते हैं जिसमें आप घर से कोई क्वेश्चन नहीं लेते हैं, बट आप वहीं पे स्टार्ट होते हैं और वहीं पे स्टार्ट होता है और डिस्कशन चलता रहता है, और इसमें बायसनेस का खतरा ज़्यादा रहता है। नाउ आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे पीवी यंग की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, बताए व्हाट पीवी यंग हैज़ सेड अबाउट इंटरव्यू। तो उसने कहा है कि इंटरव्यू एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसकी वजह से एक पर्सन it enters more or less imaginatively into the life of comparative stranger, ठीक है। तो हम क्या करते हैं काम, इस मेथड में एक बंदा दूसरे बंदे से जब इंटरेक्शन करता है, ठीक, सो एक्चुअली वो क्या होता है, एक स्ट्रेंज पर्सन होते हैं, ठीक, उनसे जब उनकी लाइफ में आप घुसते हैं तो उस कन्वर्सेशन, उस इंटरेक्शन को पीवी यंग कहते हैं, इट इज़ एन इंटरव्यू मेथड। और बुक एक लिखी है पीवी यंग ने, दैट इज़ साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इसको याद रख लेना, ठीक। और अगर आप देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट है, वी हैव टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक। सो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि कभी कभार इस पर क्वेश्चन आता है कि बताए व्हाट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, ठीक, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म, ठीक। सो इट इज़ कॉल्ड अ नॉन डायरेक्टिव। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टिव इंटरव्यू। वी हैव सिचुएशनल इंटरव्यू, वी हैव बिहेवियरल इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू, वी हैव पैनल इंटरव्यू जिसमें बहुत सारे होते हैं, वी हैव मास इंटरव्यू एंड वी हैव फोन इंटरव्यू, ठीक। और जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं ये नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होते हैं, यहाँ पे हमने घर से कोई फॉर्मेट नहीं बनाया होता है किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक, इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को लेते हैं।
सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, ये एक ऐसा इंटरव्यू होता है जहाँ पे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस डालते हैं। मतलब इसमें यस नो नहीं होता है, ठीक, सिंपली ऐसे ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है, इट इज़ डायरेक्टिव इन द सेंस, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक। जो इंटरव्यूअर होता है, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एडवांस में ही लेता है सो दैट कोई वहाँ पे मसला ना हो। सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो हमारा ये सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, वह जॉब नॉलेज क्वेश्चंस, इनको छोड़िए आप, बट इम्पॉर्टेंट है कि सिचुएशनल इंटरव्यू में आप क्या करते हैं काम, you ask the candidate what his or her behavior would be in a given situation। आप उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, बिहेवियर के रिलेटेड जब आप पूछते हैं, जॉब वाब के रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल इंटरव्यू। और जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको रिलेवेंट और पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, ठीक। आपने अगर इस जॉब में आए तो पिछला वाला जॉब क्यों छोड़ दिया, ठीक, आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं। वी हैव स्ट्रेस इंटरव्यू, ठीक। सो इन स्ट्रेस इंटरव्यू क्या करता है काम, ही द इंटरव्यूअर सीक्स टू मेक द एप्लीकेंट अनकम्फर्टेबल विथ ओकेजनली रूड क्वेश्चंस। इसमें एक जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको स्ट्रेन डालने की कोशिश करता है। सो दैट इंटरव्यू इज कॉल्ड एज स्ट्रेस इंटरव्यू। एंड पैनल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है बेटा जिसको बोर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे ये पैनल्स बैठे होते हैं और इसमें फिर इंटरव्यू लिया जाता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता, आपने आईएएस वो इंटरव्यूज़ देखे होंगे, ठीक। दैट इंटरव्यू इज़ कॉल्ड एज पैनल इंटरव्यू। एंड वी हैव 1-to-1 इंटरव्यू। इट इज़ सिंपली जब एक बंदे को एक साथ इंटरव्यू किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड 1-to-1 इंटरव्यू, ठीक। फ़ोन इंटरव्यू में क्या होता है काम, फ़ोन पे बात होती है। एंड वी हैव एक इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल्स फॉर इंटरव्यू, एग्ज़ाम के लिए, ठीक। हम किन किन चीज़ों से डेटा कलेक्शन इंटरव्यू के लिए, वे हैव ऑडियो रिकॉर्डर, ठीक। ऑडियो रिकॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू। वे हैव डिजिटल कैमरा, वे हैव कैम कॉर्डर, ठीक। सो एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू अगर हम देखेंगे, वी हैव देयर इज़ पर्सनल इंटरेक्शन इन इंटरव्यू, देयर इज़ जिसमें जो इंसान होता है वो मोटिवेट होता है, ही गेट्स मोटिवेटेड, ठीक। और देयर इज़ बेटर कम्युनिकेशन, ठीक। और अगर हम देखेंगे कि जो ऑडियंस होती है वो इनकरेज अच्छे से होती है। एंड देयर इज़ समटाइम्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो। बट जो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस इन लार्ज साइजेड ऑर्गेनाइज। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो एक एक करके इंटरव्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो इट इज़ नॉन इफेक्टिव इन लार्ज गैदरिंग्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इट रेजेस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सपोज कभी कभार इंटरव्यू पैनल बैठी होती है इंग्लिश, और जो बंदा आता है उसको इंग्लिश नहीं आती है, सो उस टाइम लैंग्वेज एक्ट्स एज अ बैरियर, ठीक। एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फाइनली अगर आप पेपर देखते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2020 का, तो पहले ही डेफिनेशन आई थी पीवी यंग की, ठीक। सो इन्होंने इस इंटरव्यू को डिफ़ाइन किया था एज अ सिस्टमेटिक मेथड, तो जिसमें एक इंसान मोर और लेस इमेजिनेटिवली किस में जाता है, एक कंपेरेटिव स्ट्रेंजर की लाइफ में। सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। और जो ये बुक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इट इज़ ऑल्सो पीवी यंग। सो इन नटशॉल आई मे से दैट जो हमारा डेटा कलेक्शन मेथड है, ठीक, जो टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी, सो इसमें इम्पॉर्टेंट यही आपको याद रखना है कि अगर हमने इंटरव्यू पढ़ा, व्हाट एक्चुअली इंटरव्यू मीन्स, इट इज़ अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जिसमें दो बंदे आपस में फेस टू फेस होते हैं और डेटा कलेक्ट होता जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पे ध्यान देना। और तीसरी बात, किन किन चीज़ों से हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द वी कैन से एलिमेंट्स, या कौन से अप्लायंसेस जिनकी वजह से हम डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और जो डेफिनेशन ऑफ पीवी यंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीवी यंग की बुक। ठीक, सो इन शॉर्ट इंटरव्यू में आपको टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू और पीवी यंग की डेफिनेशन को देखना है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग अनदर वीडियो, और आप कमेंट में प्लीज़ दे सकते हैं अपनी सजेशन, व्यूज़ दे सकते हैं कि क्या आपको ज़रूरत है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक, सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आई थॉट कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था इंटरव्यू मेथड, दैट इज़ वाई मैंने आपके लिए लाया। ठीक, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।